गतिविधियां अगर कहीं से प्रारंभ हुई तो वो मध्य प्रदेश। बार बार जो एबीवीपी के और बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले लोगों को इस तरह के ठेके, जिम्मेवारियां या पदों पर बिठाया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से इस तरह का क्राइम करने में भारतीय जनता पार्टी एंटी नेशनल एक्टिविटी करती है। ये एबीवीपी का कार्यकर्ता अगर किसी पद पे बैठ गया, यानी बीजेपी के अनुवांशिक संगठन का कार्यकर्ता किसी पद पे बैठा और फिर पेपर लीक करता है, तो ये इस देश के भविष्य के लिए कुठाराघात करता है, उसके अंधकारमय करता है। तो ये एक तरह से एंटी नेशनल एक्टिविटी में आता है। नरेंद्र मोदी जी में थोड़ा सा भी ईमानदारी का आस हो, जिस तरीके से वो बच्चों से बात करते हैं, आत्म चिंतन के साथ ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मनोबल गिरने मत देना, और बच्चों को मोटिवेट करते हैं एग्जाम्स से पहले। वैसे तरीके से जब पेपर लीक होते हैं तो उन अपराधियों पर कार्रवाई नहीं करते। अगर उनमें थोड़ी सी ईमानदारी होती तो धर्मेंद्र प्रधान ने एक दिन कहा मंत्री बनने के बाद कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ और फिर एग्जाम निरस्त है। ये क्या मैसेज था? ये मैसेज था कि मंत्री अपराधियों को पहले बचाना चाहता था। जब पूरे देश में ये मैसेज चला गया कि बीजेपी के लोग ही पेपर लीक करते हैं, तो फिर कार्रवाई करने लगे। अभी भी डॉक्टर जोशी पद पे बैठे हुए, उनको क्यों नहीं हटाया गया? जहां तक प्रश्न आपके प्रश्न का है, सारे अपराधी इस तरह के मध्य प्रदेश की गतिविधियां अगर कहीं से प्रारंभ हुई तो वो मध्य प्रदेश। बार बार जो एबीवीपी के और बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले लोगों को इस तरह के ठेके, जिम्मेवारियां या पदों पर बिठाया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से इस तरह का क्राइम करने में भारतीय जनता पार्टी एंटी नेशनल एक्टिविटी करती है। ये एबीवीपी का कार्यकर्ता अगर किसी पद पे बैठ गया, यानी बीजेपी के अनुवांशिक संगठन का कार्यकर्ता किसी पद पे बैठा और फिर पेपर लीक करता है, तो ये इस देश के भविष्य के लिए कुठाराघात करता है, उसके अंधकारमय करता है। तो ये एक तरह से एंटी नेशनल एक्टिविटी में आता है। नरेंद्र मोदी जी में थोड़ा सा भी ईमानदारी का आस हो, जिस तरीके से वो बच्चों से बात करते हैं, आत्म चिंतन के साथ ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मनोबल गिरने मत देना, और बच्चों को मोटिवेट करते हैं एग्जाम्स से पहले। वैसे तरीके से जब पेपर लीक होते हैं तो उन अपराधियों पर कार्रवाई नहीं करते। अगर उनमें थोड़ी सी ईमानदारी होती तो धर्मेंद्र प्रधान ने एक दिन कहा मंत्री बनने के बाद कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ और फिर एग्जाम निरस्त है। ये क्या मैसेज था? ये मैसेज था कि मंत्री अपराधियों को पहले बचाना चाहता था। जब पूरे देश में ये मैसेज चला गया कि बीजेपी के लोग ही पेपर लीक करते हैं, तो फिर कार्रवाई करने लगे। अभी भी डॉक्टर जोशी पद पे बैठे हुए, उनको क्यों नहीं हटाया गया? जहां तक प्रश्न आपके प्रश्न का है, सारे अपराधी इस तरह के मध्य प्रदेश